अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको मैथमेटिक्स की क्लास देने जा रहा हूँ। तो इसका टॉपिक जो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये सिलेबस U3 से रिलेट करता है। तो इसका सब टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज वर्क का है। इससे पहले मैंने 11.1 आपको एक्सरसाइज मुकम्मल किया है। तो आज हम करने जा रहे हैं 11.2, पेज नंबर 119। तो आज की डेट है 6/7/2020। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और देखें यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 11.2। यह एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड हो गया यानी बिल्कुल तोसी शक्ल में लिखना है, इसको खोल के लिखना है हमें। और इसके पार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये डेसिमल के अंदर में है। और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म हो गई कौन सी फॉर्म? ये जो ऊपर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये होगी यूजुअल फॉर्म। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके पार्ट्स का जो हमें सोल्यूशन जो है वो इस शक्ल में दिखाना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल में। तो आप अपनी नोटबुक निकालें, मैं ये क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 11.2, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका पहला पार्ट जो है 0.1 2 3 1 2 3, ये 3 3 की 3 जोड़ियाँ हैं, 4 जोड़ियाँ हैं, 3 3 की 3 जोड़ियाँ। और उसके बाद है 0 0 8 5। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? तो आप देखोगे कि इस डिजिट के, इस डेसिमल के बाद हमारे जितने भी डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर क्या वैल्यू है। ये यानी डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट आता है वो 10th प्लेस में, 100th प्लेस में, 1000 प्लेस में, 10,000 में, 10 लाख, बिलियन, 10 बिलियन, या यानी सोहान ऐसे चलता है। तो इतने हम यहाँ पर इसी हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये बच्चे ये आ गए 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप इसको कैसे सॉल्यूट करोगे? 85 डिवाइडेड बाय 1 के बाद 1 2 3 क्योंकि इसके बाद डेसिमल के बाद 10th प्लेस आती है। कौन सी प्लेस? 10th प्लेस जो है। तो 1/10 की जो प्लेस हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके बाद कितने जीरो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो करो 3 6 9 3 12 और 1 13। तो हमें यहाँ पर ये इसको जोड़ के लिखना है बिल्कुल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको ये समझ आई। उसके बाद हम अभी इसको यानी यूजुअल फॉर्म में लाएंगे। तो यूजुअल फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं? 8.5 8.5। तो 8.5 में इसका एक सिफर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8.5 इंटू हम 10 करेंगे, यानी 8.5 इंटू 10 है। 8.5 इंटू 10, आप इसके पास हमारे पास 10 रेज पावर में कितने सिफर आते हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 10 रेज 30, 10 रेज 30। तो अब आप इसको ले लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, आगे खींच के यहाँ तक आप कैसे ले सकते हो? 8.5 इंटू 10 रेज 1
into 10 रेज -13 -13 क्योंकि एक रेज में एक पावर में ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8.5 into 10 रेज 1 -30। आप कैसे लिखोगे? 8.5 into 10 रेज यानी 13 से हम 1 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साथ कौन सा साइन है? माइनस का। 13 में से 1 निकाला तो 12। ये इसका आंसर है 4 नंबर। इसके दूसरे पार्ट्स पर दूसरा पार्ट एक पार्ट में और कर दूंगा इन्हीं पार्टों के अंदर। एक पार्ट सा आपके लिए यहाँ पर, दूसरा पार्ट मैं यहाँ पर बनाता हूँ। अगर दूसरा तो आप मतलब ठीक है दूसरी करते हैं तो जी इसके बाद 0.0 डेसिमल के बाद 3639। इसका दूसरा पार्ट था 0.123123 हो गया 6 3 और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें डिजिट कौन सा है? 942 942। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लाना है कि 942 में कैसे जाएगा। तो इसका शॉर्ट में यही है कि आप जब सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 9.42 या इसको डेसिमल में डेसिमल हटा दो 924। अब उसके बाद 10th में हम कितने जीरो लगाएंगे? डेसिमल के बाद आप देख लो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पर हमारे पास 14 जीरो आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यह अब 14 से आगे बढ़ाओ तो आप कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हो? आप देखो दूसरा है 9.42 हमने दिया। उसके बाद इसकी 100 प्लेस है इंटू 100 क्योंकि इसके बाद ये 2 डिजिट है। ये 10th प्लेस में है और ये 100 प्लेस में है। इसको तब मल्टीपल बाई 100 किया गया है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि उसके बाद हमारे पास ये 10th प्लेस में कितने रेज पावर इसमें आ सकता है। तो 10th रेज की रेज पावर यहाँ पर 14 सिफर है, 14 सिफर है। तो इसके बाद आप आगे चलो 9.42 इंटू आप इसका 10 का स्केल 100 का स्केल बनाएंगे हो गया 10 रेज पावर 2 और उसके बाद आ गया 10 रेज -14। तो आप कैसे लिखोगे? 9.42 इंटू इन दो में से कॉमन देंगे हम 10 रेज टू -14। अब बच्चे आप आगे देखते चलेंगे 9.42 इंटू 10 रेज ये 14 से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं इसको 14 के साथ साइन सब्ट्रैक्ट का यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 14 में से 2 हो गया 12 आंसर। जो है आप अपने तौर से कीजिए इसको ट्राई अगेन 3 टाइम्स आप इसको यानी कोशिश करेंगे हल करने के लिए तो इंशाल्लाह यू विल गेट इट वेरी इजी। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एंड यूजुअल फॉर्म। मुनासिब शक्ल में लिखो। यूजुअल फॉर्म का होता है, यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है कि आप इसको मुनासिब शक्ल में लिखो। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 3.02 इंटू 10 रेज -6
3.02 into 10 raised minus 6, ये आ गया पहला पार्ट। और इसका दूसरा पार्ट है 4.5 into 10 raised 4, 4.5 into 10 raised 4, और इसका थर्ड पार्ट जो है हमारे पास 3 into 10 raised minus 8, 3 into 10 raised minus 8। तो बच्चों आप आगे चलेंगे, इसको यूजुअल फॉर्म में आपको ये लिखना है कि यूजुअल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आप अपनी तवज्जो इस पार्ट पर रखेंगे, सॉल्यूशन पार्ट नंबर फर्स्ट 3.02 into 10 raised minus 6। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन के अंदर 3.02 मल्टीप्लाई यानी डिवाइडेड बाय 10 रेज 6। 10 रेज 6 में ऐसे होता है कि जब जिसका रेज पावर, जिस अदद का रेज पावर, जैसे 10 रेज माइनस 6, इसको लिखेंगे 1/10 रेज 6। तो यहाँ पर 1/1 अगर हम इसको इधर लिख भी देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे तो भी फर्क ये नहीं है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसका ऐसे लिखा गया है कि 302 into, अब यहाँ पर आप देख लो कि इसको 10 को 6 बार यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ यहाँ पर पेश आ गई कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो इनको मल्टीपल बाई हम करेंगे मल्टीपल बाई 100। तो यहाँ पर 10 रेज यहाँ पर 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आगे चलो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का कैसे आ गया, तो 302 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितने जीरो आ गए, 6 और 2 8 जीरो, 6 और 2 8 जीरो हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 6 और 3 9, क्योंकि इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0। और उसके बाद आप आगे चलो, इसको डेसिमल फॉर्म में आपको लाना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 0.1 2 3 4 5 302 आंसर। ये आ गया इसका यूजुअल फॉर्म, जो मैंने आपको पहले दिखाया था उसी फॉर्म में ये आपके पास ये यानी क्वेश्चन का जो हल है ये इसमें आ गया। तो बच्चों ये आपके लिए जो क्वेश्चन जो था आज का ये जो मैंने उठाया था, ये क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो मैंने पार्ट्स दिखाए आपको, यानी समझदारी के लिए एक पार्ट्स, 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स मैंने हर यानी क्वेश्चन में कराए। तो आप इनको अच्छी तरीके से फॉलो, मेरे ख्याल में आपने अच्छी तरीके से इनको फॉलो किया होगा। तो इंशाल्लाह आइंदा का जो इसमें एक्सरसाइज वर्क जो है हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। तो अस्सलाम।